ज्योतिष में सबसे जो ऊपर का काम है, सबसे बढ़िया जो एस्ट्रोलॉजी है वो भृगुनंदी नाड़ी से भी, जिसको मैं ऊपर इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये सबसे पहले आई थी, ऋषियों के द्वारा आई थी और नॉर्थ इंडिया में ये प्रचलित थी। साउथ इंडिया में भृगुनंदी नाड़ी अवश्य रही, लेकिन उसका भी मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है वैदिक के बाद का ही। इसीलिए अगर हमें जो सबसे हमारी धरोहर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसको एक बड़े समाज अच्छे तरीके से समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए जो कंटेंट हम कर सकते हैं, उसको एक अलग स्टैंडर्ड पे ले जाने की हमारी इच्छा है। और आपका फीडबैक हमेशा बना रहेगा और इसको हम बढ़ाते रहेंगे इस तरीके से, तो आप हमेशा मेरे बहुत अजीज रहेंगे इस कोर्स को लेकर। तो सबसे पहले प्रार्थना। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आज मेरे जीवन में पढ़ाने की शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत को किस तरह से मैं उठाता हूँ या कैसे और लोगों से डिफरेंट करता हूँ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम इसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग के कैसे साथ आगे बढ़ सकते हैं वो आपकी फीडबैक बताएगी। तो चलिए, इसके लिए मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ ताकि आगे स्लाइड में वो आसान है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई चार्ट, आजकल हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं या कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं या लोग खरीद लेते हैं। कोई भी डाटा हम बनाते हैं और उसके अंदर डालते हैं, एक जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट जो बनता है वो इस टाइप का बनता है। ये एक प्रोमिनेंट प्रोफेशनल बंदे का चार्ट है। इसका आधार बनाएंगे हम, क्योंकि हम लोग भी अगर प्रोफेशनल है किसी ना किसी एरिया में, हम कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि ऐसा चार्ट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आप ये देखें कि अगर यहाँ पर राहु केतु को अगर हम गिन लें तो 2 2 3 4 5 6 ग्रह एक साथ ही है। और अगर 2 ग्रह और पकड़ लें तो वो अगले भाव में है, तो ये भी इम्पैक्ट इस तरह से करें कि अगर ये 4 भाव में ही सारे ग्रह निपट गए, 1 2 3 4, तो इस चीज को समझना, एक चीज से क्या लॉजिक है इसके पीछे और कैसे चार्ट में आता है, हम इस चार्ट को रेफरेंस लेंगे। अभी बर्थ डिटेल की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा मैंने स्लाइड में लिखा था, आज हम सबसे पहले वैदिक चार्ट हो या कोई भी कुंडली हो, कुंडली तो सभी बना देते हैं, उस कुंडली को समझने का क्या तरीका है, कहाँ से हमें उठाना है, वो वैदिक ज्योतिष में हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ राशि और भाव की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें आज इंट्रोडक्टरी वाली जो लेवल की हैं वो पूरी हो जाए। तो इस चीज के साथ ऐसा चार्ट बनता है जिसमें ग्रह किस डिग्री पर बैठे हैं, कौन से भाव में देखे हैं बैठे हैं, हम आसानी से देख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो भी दिखाते हैं डिग्री के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं अगर इस सॉफ्टवेयर से जिससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो नहीं दिखा रहा, तो उस सॉफ्टवेयर में इस तरीके से वो दिखाता है, यानी लग्ना और 9 प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लग्ना 10वां, इन 10 चीजों की ये डिग्री दिखाता है। और यहाँ पर स्पीड तो चलो हमें कोई नहीं करना है इसका डिस्कस, लेकिन हम डिग्री का बहुत रोल रहेगा जब हम कोई चीज को प्रिडिक्ट करेंगे। और डिग्री के साथ जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो रहेगा उसके नक्षत्र का। तो हमारे कोर्स में जब हम चार्ट एनालिसिस करना सीख जाएंगे लास्ट में, ग्रह किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है या घर में बैठा है, वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस होगी वो किस डिग्री पे है,
चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंस होगी वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, क्योंकि उस नक्षत्र का भी एक स्वामी होगा। यानी राशि जो जिसमें बैठा है उसका एक स्वामी होगा, और जो नक्षत्र जिसमें बैठा है उसका स्वामी भी होगा। ये पाड़ा वाला जो रूल है, अगर डिटेल में जब हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे, लास्ट में अगर टाइम ने परमिट किया तब इस पे जाएंगे, लेकिन इसको पाड़ा की इंट्रोडक्शन जरूर करेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन में कैसे यूज करते हैं शायद इस स्टेज पे हम ना करें। लेकिन इस चीज में यहाँ पर जो देखे हुए हैं कि ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं, राशि का कौन स्वामी है, ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, और ग्रह कितनी डिग्री पे बैठे हुए हैं, ये सब हमारे चार्ट में जो भी चार्ट रीड करेंगे ये सब होंगे उसका पार्ट। तो ग्रह किसकी दृष्टि क्या है, किसके साथ उसकी युति है, वो सब बाद में करने से पहले एक चीज चलते हैं हम यहाँ पर। इस चार्ट को, जो पहले वाले चार्ट को, इसको एक बार देख लीजिए। जो पहला घर है, ये जो पहला भाव है, कोई इसको भाव बोलता है, कोई पहला घर बोलता है। अगर ये काल पुरुष की कुंडली हो या रेफरेंस पॉइंट की कुंडली हो जिसको हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर एक नंबर लिखा होता है। क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली नहीं है, किसी जातक की है, तो यहाँ पर उसका जो राशि उस टाइम पे लगन या असेंडेंट जिसको बोलते हैं वो बना, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो वो दिखने से अब हम यहाँ पर एक नंबर का, वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इसको हमेशा कोरिलेट जरूर करेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में एक नंबर है तो क्या रिजल्ट मिलता, इस जातक की कुंडली में 7 नंबर है तो क्या रिजल्ट मिलता, वो बात की बात है। आज अगर हम पहली दो चीजें उठाएंगे यहाँ पर, एक तो पहले भाव में कौन सी राशि है। जो पहले भाव में कोई भी राशि होगी 1 से लेके 12 तक, यानी 1 नंबर अगर मेष को देते हैं, 2 ऋषभ को, 3 मिथुन को, 4 कर्क को, 5 सिंह को, 6 कन्या को, 7 तुला को, 8 वृश्चिक को, 9 धनु को, 10 मकर को, 11वीं कुंभ को, और 12वां मीन राशि को। इंग्लिश के नाम इनके इसी हिसाब से एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, लिब्रा, लिब्रा के बाद आएगा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, देन कैप्रिकॉर्न, देन एक्वेरियस, देन पाइसिस। इस तरह से हम कर सकते हैं। आज मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो लगन में साइन बनता है उसका स्वामी, उसका लॉर्ड, यानी ये असेंडेंट है तो असेंडेंट लॉर्ड कौन है। हिंदी में ये लगन बन रहा है तो लग्नेश कौन है। अगर ये 7 नंबर तुला है यानी लिब्रा है, इसका स्वामी बनेगा शुक्र। शुक्र शुक्र कहाँ बैठा है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज या जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं, राशि बहुत कमों में चंद्रमा के हिसाब से आती है, मून साइन के हिसाब से, तो तकरीबन जो राशि दिखाते हैं वो सन साइन के हिसाब से दिखाते हैं। तो आज हम सन साइन की बात नहीं करेंगे। जहां पर चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि होती है। जहां पर लगन का स्वामी बैठा है वो लग्नेश वहां बैठा है, वो देखेंगे आज के चार्ट का इंपॉर्टेंट स्टडी करने के लिए। जहां पर आपकी चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि होगी, वो राशि को हम पढ़ेंगे। तो इस जातक की देखिए, लगन का स्वामी लग्नेश शुक्र मेष राशि में बैठा है, और जो चंद्रमा है वो भी मेष राशि में बैठा है। तो इसका मतलब इसकी जो राशि है वो तो मेष हो गई, लेकिन जो 7वां भाव है, जो मेष राशि यहाँ पर बैठी है 7वां भाव, इसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। क्योंकि जो तन है, तन जो बॉडी है, बॉडी का एक रोल होता है, वो बॉडी का लग्नेश जहां पर बैठता है वो उसके लिए उस तरफ के काम करता है या वहां की ड्यूटियां निभाता है। अगर इसका लग्नेश 7वें भाव में बैठ गया तो इसके लग्नेश की जिम्मेवारी ज्यादा 7वें भाव के रिलेटेड काम से होगी। अब 7वें भाव का अगर हम काम देखें तो 7वें भाव के काम से हम ये देख सकते हैं कि वो बिजनेस करना पसंद करेगा।
सप्तम भाव बिजनेस का है, और इसके डिटेल बताएंगे। लेकिन अगर एक मोटी बात की जाए तो सप्तम भाव इसका या लग्नेश इसका ये कहता है तुझे सप्तम भाव के काम करने हैं। अब जो चंद्रमा है वो मन है, अब इसका मन भी उसी काम में लगता है, तो इसीलिए इसका प्रोमिनेंट डबल हो गया। और जो मैंने तीसरी स्लाइड लिखी थी ये वाली, उसमें यही चीज लिखा है कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की राशि को राशि कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में प्रथम भाव की राशि को लगन कहा जाता है, चंद्रमा को व्यक्ति का मन कहा जाता है, लगन स्वयं व्यक्ति होता है। और क्योंकि हर घर 30 डिग्री का हम जर्नल वे में लेते हैं वैदिक में, क्योंकि धरती गोल नहीं है लेकिन वो उसका अलग समीकरण है, लेकिन शेप एक अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी समझदारी के लिए 360 की डिग्री को 12 भाव में बांटा, तो हर भाव की जो ड्यूरेशन है या आप कह लीजिए उसका एरिया है वो 30 डिग्री का है। 360 डिवाइडेड 12 करके 30 डिग्री आता है। तो अगर मान लीजिए इसका लग्नेश कहीं पे भी बैठा होगा, वो वहां बैठा होगा, वहां पे भी 30 डिग्री है। जहां इसका लगन उदित हो रहा है वो भाव भी उसका 30 डिग्री का है। तो इस चार्ट में अगर हमने जब देखा, उस पहले एग्जाम्पल जो अभी अभी डिस्कस किया है उसमें यही देखा कि प्रथम भाव की राशि तुला है, जातक मतलब तुला लगन का हो गया। अब इसकी जो चंद्रमा मेष राशि में स्थित है इसलिए इसकी मेष राशि, दो बातें हमने सीख ली। अब लग्नेश क्योंकि मेष राशि में बैठा है तो उसका लग्नेश का काम सप्तम भाव से भी हो गया, तो इसलिए हमने लिखा द लॉर्ड ऑफ लग्ना is placed in 7th house, so native has very much special interest in 7th house things। यानी जहां लग्नेश बैठेगा, अगर इसका लग्नेश पंचम भाव में बैठा होता तो इसकी बॉडी कहती तू पंचम भाव के काम कर। अगर इसकी अब लग्नेश इसका सप्तम भाव में बैठा है तो इसकी बॉडी कहती है तू सप्तम भाव के काम में ज्यादा ध्यान दे। तो सप्तम भाव से क्या देखते हैं? जीवन साथी, व्यापार, और अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशन भी हम इसको कह सकते हैं। व्यापार, वार्ता यानी व्यापार से संबंधित कोई भी बात, कूटनीति भी हम यहीं से देखते हैं। दूसरों के साथ अच्छी बात करना या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नजरों में हमारी क्या इमेज है, वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। लोगों के साथ हम वाद विवाद करते हैं या अच्छे से रहते हैं, वो भी सप्तम भाव से देख सकते हैं। तो चंद्रमा भी 7वें घर में है, इसलिए इस व्यक्ति का डबल जो है जिम्मेवारी सप्तम भाव के काम की बनेगी। ये गुंजन जी इतना क्लियर है? ये इस एग्जांपल से हाँ, इस एग्जांपल से ये कहना चाहता है। तो दूसरा एग्जांपल आज के ही में आपका चार्ट लेंगे, तब उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि आपका मेन रोल क्या है। इसी आधार पे हम लगा के लाइव सेशन में उसको भी देखेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं ये चीज। अब डिटेल में जाने से पहले अगर ये 12 भाव को हम बांटे, तो 12 भाव को अगर बांटे तो पहले भाव से हमने बॉडी ही कहा क्योंकि बॉडी से वो काम करता है। दूसरे भाव से हमने कहा उसका पैसे कमाने का या उसकी जो चीजें उसके पास हैं, पोजीशन, हाउस ऑफ पोजीशंस जो उसकी हैं। बंदे के क्या पास क्या आता है? एक पैसा, एक नौकरी। एक पैसा नौकरी से आएगा या बिजनेस से आएगा वो अलग बात है, और उसका परिवार। तीसरा उसके छोटे भाई बहन। चौथा उसके सुख की सुख सुविधाएं यानी गाड़ी, बंगला, मकान या उसकी माता। पांचवा उसके बच्चे या वो पढ़ता क्या है। छठा, ये डिजीज का डी उड़ गया है तो इसमें से मैंने कहीं से कॉपी किया, मैं करेक्ट नहीं कर पाया, तो इसको जैसे कहते हैं ना रोग, रिपु, रण। हाँ, तो इस तरह से 6 प्रकार के जो दोष हैं या जो 6 प्रकार की चीजें आ सकती है वो 6th हाउस से ही देखते हैं। सप्तम भाव स्पाउस है, लड़का है तो उसकी वाइफ है, लड़की है तो उसका हस्बैंड है। कुछ लोग इसको पार्टनरशिप तो देखते ही देखते हैं, पर कुछ लोग इसको दोस्तों के साथ पार्टनरशिप से भी कोरिलेट करते हैं। बट मैं इसको ये फ्रेंड्स की जगह इसको कहता हूँ। उन दोस्तों के बीच में इसका स्टेटस क्या है, वो इसके बारे में इमेज कैसी रखते हैं कि उनकी इमेज में ये अच्छा आदमी है या बुरा है, वो इमेज को 7th से मैं देखता हूँ। अष्टम भाव को आयु से भी देखते हैं, 9वें भाव से भाग्य से, या किस धर्म की वो पूजा करता है या किस धर्म निभाता है कि नहीं निभाता, वो भी देख सकते हैं।
और नवम भाव से पिताजी देखते हैं, ये साउथ इंडियन चार्ट है, उसमें कुछ लोग यहाँ पर इसको पिताजी रखते हैं, तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन मैं पिताजी को नवम भाव से ही लूंगा। मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। और इसके बाद जो मैं अपनी मैं चीज भी को, नवंबर से देखता हूँ। हाँ हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम 11वें भाव से जो भी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी हमें लाभ मिलता है जीवन का, अगर हमें पुत्र मिला वो पुत्र लाभ है, अगर हमें कोई धन मिला वो धन लाभ है, हमें कोई भी सुख जो हमारी इच्छा अनुसार हमारी चाहत थी, यानी डिजायर जो पूरी होती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को ये देख सकते हैं। 12वें भाव से हम और भी बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल व्यय स्थान कह सकते हैं, खर्चे का स्थान, या विदेश, या हॉस्पिटलाइजेशन, किस तरह से। मेरा इस चार्ट से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक सिंपल ये बताया कि इसमें एक से लेके 1 2 3 4 5 6 बंदे के लिए अपने घर है, उसकी अपने से संबंधित है, जो भी करेगा वो उससे अपने से संबंधित है। 7 से लेके 12 तक, 7 8 9 10 11 12, वो जो भी काम करेगा वो दूसरों से संबंधित है। संजय जी क्या गुंजन जी, ये क्लियर हो गया ना? 1 से लेके 6 तक जो भी वो जिंदगी में करेगा अपने लिए करेगा, 7 से 12 के लिए जो भी काम करेगा वो दूसरों के लिए करेगा। ठीक है जी, ठीक है। इसको हम देखेंगे। अब आते हैं इसका और थोड़ा सा डिटेल, वही चीज जो मैंने पिछले स्लाइड में लिखी है उसको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में पैरेलल में इसलिए लिखा कि ये पता चल जाए कि भाई वो स्व का मतलब स्वयं का है, धन और परिवार, भाई बहन, पराक्रम, साहस, कर्ज या वैल्यू और वीरता, इस तरह से। चौथा अगर माँ या खुशी, कोई भी हैप्पीनेस उसको मिलती है, बच्चे, स्टडी, ज्ञान, शत्रु, रण, रोग, विवाह, साझेदारी, दीर्घायु यानी आओ भाव, आयु भाव, और यहाँ नवम में मैंने लिखा हुआ भाग्य, पिता और धर्म, इसलिए मैंने पहले से कहा कि मैं जो ये देखता हूँ वो यहाँ पर आपको दिखेगा। 10वें भाव से हम कैरियर या पेशा, 11वें से आय लाभ जो भी, और 12वें से व्यय और हानि। तो जो चीज अभी पीछे कही, ताकि आपके पास नोट्स की फॉर्म में रहे, और आप अगर चाहेंगे तो इस आपको पीडीएफ तो मिलता ही है, आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं आता हूं और थोड़ा सा फर्दर डिटेल में इन हाउसेस के बारे में ही। इन हाउसेस के बारे में अगर मैं देखना चाहूं तो मैंने हर स्लाइड पे 4 घरों की एक्टिविटीज लिखी, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं ये बॉडी इंग्लिश में है, हिंदी में कहूं स्वयं का है, या और मैं पूरा संस्कृत का वर्ड लूं तो तनुभाव बोलते हैं, तनुभाव बोलेंगे या तनुभाव बोलेंगे। तो इस तरीके से, और क्योंकि ये 1 नंबर है काल पुरुष की कुंडली से, इसका स्वामी जो बनता है वो मंगल बनता है, और मंगल की जो राशि है वो मेष राशि है, यहाँ पर जो उसकी राशि बनती है मेष राशि बनती है, मंगल स्वामी बनता है। अगर हम उसके बॉडी पार्ट देखें तो ये ऊपर का हिस्सा, यानी ऊपर का, इससे ऊपर का जो हिस्सा है और जो चेहरे से दिख रहा, आप इसको एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, या सिर के इतने ऊपर वाला हिस्सा जो आप कहेंगे, तो इसमें आ गया सिर, ऊपरी चेहरे का क्षेत्र, और सामान्य रूप से। अब इसी के बराबर में अगर हम देखें चेहरा, जो मैं यहाँ कह रहा था, इससे ऊपर अगर आप करके रखते हैं तो इसमें हाथ, ये जो कान, नाक और मुंह, वो इसके अंदर आ गया, सिर और सिर के ये माथे का ऊपर इसका हिस्सा इसमें आ गया। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वयं या इस बंदे के रिलेटिव जो हमने काउंट करने हैं वो लगन से काउंट करके इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे परिवार, ये करीबी दोस्त हम नहीं देते, लेकिन चाचा ताऊ के जो भाई बहन हैं जिनसे हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रहती है, वो इस तरह से देख सकते हैं। और प्रथम भाव से होने वाली गतिविधियां, यानी जो बंदा सांस ले रहा है वो मेन है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कंटिन्यूअसली काम करता है, इस टाइप की चीजें हम देख सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है तो स्टमक देखना है, पंचम भाव लेंगे, लेकिन उस पंचम भाव में उससे रिलेटेड जो कंटिन्यूअस सिग्नल जा रहा है खाने को पचाने के लिए, वो दिमाग से जा रहा है, तो इसलिए पंचम भाव का जो है संबंध कहीं ना कहीं 1 नंबर से भी होता है। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर का है वो हमारी फैमिली का, खानदान का है, कैसे हमारे परिवार में संबंध है, कैसा हमसे जुड़ाव है या हमसे दूर रहते हैं, वो सब इससे देखते हैं। तीसरे भाव से फिर इसका नाम जो है धन भाव लिखा है, धन भाव लिखा है, और इसका जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो आप कह सकते हैं लॉर्ड है वो शुक्र है, और जो राशि है वो ऋषभ।
तो इसी तरीके से तीसरे का सहज भाव या सिबलिंग्स जो बोलते हैं, और बुध और मिथुन इससे वो रिलेट करेंगे। गर्दन, हाथ, कंधे और कॉलर बोन, ऊपरी छाती या श्वास नालिका और हैंड, ये सब हम इससे संबंध कर सकते हैं। और तीसरे घर के लोग जो भाई बहन, सहकर्मी, साथी, इसको हम ले सकते हैं। तीसरे घर की गतिविधियां हमारा लिखने का, खेलने का, एथलेटिक्स या मनोरंजन या उत्तेजक गतिविधियां जिनको कहना है, जिनकी हमारी डिजायर जो जनरेट होती है अंदर, ये हमें काम करना चाहिए, वो सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से बंधु भाव, यानी हमें जो सुख सुविधाएं इकट्ठी करनी है, वो हम चौथे से देखते हैं। इसका जो नेचुरल लॉर्ड है वो चंद्रमा है और कर्क राशि है। छाती और जो हमारा जो ये बीच का पार्ट है, जो ऊपरी हिस्से से स्टमक से ऊपर, और जो चेस्ट का जो पार्ट है सारा इसमें आता है, इंक्लूडिंग फेफड़े। और इसकी जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, घर, कार, फर्नीचर, टेलीविजन, आराम, विश्राम से जुड़ी अन्य चीजें। चौथे घर से हम रिलेशन माता या जो हमारा लालन पोषण करने में हमारा सहयोग करते हैं। चौथे घर की गतिविधियां, ये वो गतिविधियां होती हैं जहां पर हम इमोशनल वे में लोगों से जुड़ते हैं। यानी हम अगर इमोशनल जुड़ते हैं, हमें घर में खाना मिलता है, इस तरह की चीजें, या हम उनके साथ एंटरटेनमेंट करते हैं, या हम लाफिंग थेरेपी, या जो भी कह लीजिए, कोई थेरेपी अगर हम पे कोई करनी है परिवार के से, तो उस तरह की जितनी भी हैं यहाँ से जुड़ती हैं। नेक्स्ट जो हम स्लाइड पे आएंगे, पंचम भाव, पुत्र भाव आप कह सकते हैं, या एजुकेशन का भाव आप कह सकते हैं। इस भाव से हम क्या देखना चाहिए, ये एक्चुअली सूर्य इसका नेचुरल लॉर्ड है, राशि सिंह है, और शरीर से जुड़े जो इसके अंग है, अभी कहा जैसे पेट, अंगाशय या रीढ़ की हड्डी, ऊपरी और निचली पीठ, यानी बैक का भी, जो बैक का हिस्सा है, पीठ के जो स्टमक के पीछे वाला एग्जैक्ट पार्ट है, वो भी इसी के अंदर आता है। पंचम घर से हम बच्चे अपना जो हम प्यार करते हैं यंग एज में, जिसको रोमांस बोलते हैं, वो एजुकेशन जो हमारा है वो देख सकते हैं, या हम कितना एंटरटेनमेंट करते हैं, कितनी क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। इसके साथ जो हमारे प्यार करने की इच्छा है, या मतलब क्रियाएं जो है, जो हमारी जैसे मैं खेलने के लिए डिजायर है मेरी, खेलने के लिए, वो थर्ड हाउस से भी देखेंगे। लेकिन फाइनली जब जाके मैं खेलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मतलब एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहता हूँ, तो इसमें फिफ्थ हाउस का भी रोल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ या कुछ अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहता हूँ, इस सब की चीजों को भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। छठे भाव से अगर हम देखेंगे, शत्रु भाव आप कह सकते हैं, इसका नेचुरल लॉर्ड बुध है और यहाँ पर कन्या राशि है। जो पेट के अंदर का हिस्सा, जिसको बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या आंत जो कहते हैं, वो आंत भी दो प्रकार की होती है, एक आंत छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें से एक आंत आती है, एक पहले वाले हिस्से में। छठे भाव में जो है, जो हम लोगों से कंपटीशन, हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे के मैलेफिक यानी पापी ग्रह छठे भाव में बैठे हों, तो वो बच्चा कंपटीशन में जीतता है। अगर वहां पर छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो उसको वहां पर इतना कंपटीशन करने की ताकत नहीं रहती, जितना छठे भाव में अशुभ ग्रह बैठकर वो विजेता बनता है। तो छठे भाव की गतिविधियां क्या हो सकती हैं, हम बीमार हो गए तो बिल देना है, काम करना है तो डेली एफर्ट करना है, या हमें वहां से जो मिलना, लड़ाई झगड़े को देखना है, या काम पे जाएंगे तो अपनी खुशियों का त्याग भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये चीजें हम छठे भाव से देख सकते हैं। सप्तम भाव से हमारे जीवन साथी का भाव है, या हमारे पार्टनर का है। जीवन साथी भी एक पार्टनर है और बिजनेस भी एक पार्टनर है। जो अंग हम यहाँ से देखेंगे, गुर्दे, पीठ का निचला हिस्सा, जो हमारा आप कह सकते हैं जहां से हमारा वेस्ट बॉडी का निकलता है, उससे ऊपर का डिस्क्रिशन जो कहते हैं, या जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उससे ऊपर का हिस्सा। तो इस तरीके से
हम यहाँ पर इन सब चीजों को लगा सकते हैं। तो सातवें घर से मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि भी हमारा जो पार्टनर होता है वो भी हम इसी से देखते हैं, और सातवें घर की गतिविधियां भी यहाँ पर लिखी हैं। तो इस तरीके से जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है उसके अलावा ये सब चीजें पहले मैं बता चुका हूँ। अष्टम भाव का जो नाम है उसको बेसिकली आयु स्थान या निधान भाव बोलते हैं, और यहाँ पर जो इसका नेचुरल रोड जो बनता है, या आप कह सकते हैं कारक है जो आयु का, वो शनि कह सकते हैं। और जो राशि है यहाँ पर आप स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि बोल सकते हैं। और इस संबंध से जो हमारा जो प्रजनन प्रणाली है, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन सबको या प्राइवेट पार्ट्स को हम यहाँ सबसे देखते हैं। और इस चीज से जो हमें डर की लगता है, जिसको हमें खोने से दुख होता है, अगर परिवार का कोई सदस्य चला जाए उससे दुख होता है, कोई चीज हमसे छीन ले उससे हमें दुख होता है, कोई हमारे जीवन में रुकावटें पैदा कर दे उससे हमें दुख होता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हमें जो दुख देती है जिनके खोने से, वो चीजें देखते हैं। इसके अलावा हम इन कुछ चीजें जो 8th हाउस से देखते हैं, वो आप कह सकते हैं ज्योतिषी बनेगा कि नहीं बनेगा, हिप्नोटिस्ट का या थेरेपिस्ट का या बीमा एजेंट का, या ये जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि अगर वो गलत काम करने की अगर मेंटेलिटी रखता है तो कहीं ना कहीं इसका 8th हाउस से जरूर रोल रहता है। यहाँ पर गतिविधियां जो हम कर सकते हैं, हम अपने आप को जिन चीजों से डरते हैं हमेशा उन चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ रेमेडी करनी पड़ सकती है, कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं हम यहाँ से देखते हैं। अब जो लास्ट वाली ये जो स्लाइड है, क्योंकि मैंने हर स्लाइड में 4-4 भावों के बारे में लिखा है, और यहाँ पर भी ये 4 लिखेंगे तो पूरे 12 हो जाएंगे। और जो पहले 6 भाव थे वो जातक के देखिएगा खुद से संबंधित हैं, और 7वें से 12वां का जो मैंने बोला वो दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ सब वो दूसरों से रिलेटेड काम करता हुआ दिखाई देगा। 9वें घर का नाम धर्म भाव से कह सकते हैं, पितृ भाव से कह सकते हैं। जुपिटर इसका नेचुरल लॉर्ड है, धनु राशि है। और जो हम ये कह सकते हैं कि इस यहाँ से हमें देखना है जो 9वें भाव से, वो गुरु देखना है या पुजारी देखना है, या जो हमारा एडवोकेट है जो सलाहकार है वो भी देख सकते हैं, फादर को देख सकते हैं। हायर जो स्टडीज है या लोगों को जो हम आगे चल के उपदेश देते हैं वो भी देख सकते हैं। जो मंत्रों का हम उच्चारण या जाप करते हैं वो भी देख सकते हैं। या जो हम आप कह सकते हैं मंदिर में जाके या कहीं जाके जो हम प्रसाद बांटते हैं वो सब भी देख सकते हैं। 10वें घर से अगर हमें देखना हो तो हम कर्म भाव से संबंधित है, तो 10वें भाव से हम कह सकते हैं कि सैटर्न इफेक्टिव हो जाता है। तो जो नी है या घुटने हैं या जांग है, वो 10वें भाव से देख सकते हैं। 10वें घर से हम जिन लोगों से रिलेशन बनाते हैं वो हमारा बॉस, वर्किंग प्लेस पे हमारा बॉस, हमारा नेता, शक्तिशाली व्यक्ति, या पिता के समान अधिकार रखने वाले, पिता नहीं पिता के समान हमारे अधिकार रखने वालों को भी हम इससे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो 10वां भाव बनेगा 9वें भाव का दूसरा है, यानी पिता की फैमिली। 10वें भाव में गतिविधियां, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, अपने राइट्स के को भी देखना है, दूसरों को लीडरशिप देना है, दूसरों से काम करवाना है, और अपने जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको निभाना है। और जो हमारी वर्किंग प्लेस पे जो हमारे फाइट्स होते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है वो भी देखते हैं। 11वें भाव का जो वैदिक नाम है लाभ भाव है, वहां पर अगर हम देखें तो कुंभ राशि है, और इसको जो नी से नीचे का और पैरों से ऊपर का, यानी फीट जो नीचे के तलवे हैं उनसे ऊपर का जो हिस्सा आता है, यहाँ से जो हमारी लाइफ में फेमस पर्सनल जो आते हैं, या मैसूर हस्तियां, या जो फेमस पर्सनैलिटी होती हैं वो आती हैं, या जो रिच पीपल होते हैं वो उनको हम देख सकते हैं। 11वें भाव से हम अपना एक तरह से सेविंग्स को भी देख सकते हैं।
अब आते हैं हम 12वें भाव, जो आखिरी भाव है। यहाँ से हम पैर और पैर के बिल्कुल नीचे वाली जो उंगलियां हैं, जो उस सब का पार्ट, तलवा और वो उंगलियों को वो देख सकते हैं। जो हमारे लाइफ में हमें जो 12th हाउस से मिलती हैं, यानी व्यय स्थान, किसी भी प्रकार का खर्चा, कोई चीज खरीदने जाएं, कोई बीमारी में देख, किसी भी प्रकार का खर्चा हम 12वें भाव से देख सकते हैं। मेडिसिन जाएं या एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई चीज करने जाएं, उसमें भी जैसे टैक्स लगता है, या फॉरेन की यात्रा करने जाएं, उसमें भी बहुत लग्जरी वाली जो यात्रा है वो 12th हाउस से हम देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं हमने देखी, और ये सब चीज देखने के बाद अब हमें एक आइडिया हो गया। वापिस मैं पहली स्लाइड पे आऊंगा जो चार्ट के लिए हमने लिया था। ये हैंग हो गया, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर देखिए जी, अब इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं करते, एक छोटी सी बात करते हैं। जो जो अभी तक हमने भाव पढ़ा उन्हीं को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी क्योंकि ग्रह हमने नहीं पढ़े, राशि हमने नहीं पढ़े, हम इफेक्ट देखेंगे। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी या प्रथम भाव का स्वामी यानी लगन का स्वामी सप्तम भाव में, सेकंड हाउस का स्वामी नवम भाव में, थर्ड हाउस का स्वामी अगेन 7th में, सप्तम भाव में। हाँ, और फोर्थ हाउस का उसके अपोजिट दसम स्थल में बैठा हुआ है। तो इन सब चीजों को अभी यहीं तक हम 4-4 के लॉट में लेते हैं ताकि हमें याद रखना पड़े, जैसे हमने पहले लिया था ना पीपीटी में, वही चार्ट करते हैं। अब इसमें से देखिए, अगर लग्नेश क्या कह रहा है इसको, लग्नेश राहु, इतना तो हमें पता ही है, राहु एक्सपेंशन देता है, राहु एक्सपेंशन देता है। अगर ये जातक के जीवन में एक्सपेंशन किससे करेगा, बिजनेस में ना, अपने काम धंधे में, तो इसको एक लॉजिक निकल के आता है। जब क्योंकि ये सीए है तो ये एक्सपेंशन अपने काम में ही करेगा ना, एक ऑफिस की जगह 2 ऑफिस खोल लेगा, ठीक है, वो एक्सपेंशन हो गया इसके काम का। अब ये आते सेकंड का। अब ये यहाँ पर 7th में नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में चला। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, अपने धर्म को मानेगा, उसका कुटुंब धर्म को मानने वाला होगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, कुटुंब का घर है, तो इसका पूरा यहाँ पे धर्म वाले हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 नंबर की राशि है। अभी हमने ग्रहों की मित्रता और और मतलब शत्रुता या उनका रिलेशन नहीं पड़ा, तो इसमें कुछ थोड़ा सा इफेक्ट तो रहेगा उसका। लेकिन ये मानना होगा कि ये अपने परिवार के ट्रेडिशन को मानने वाला बंदा होगा धर्म के मामले में, ठीक है। अगर तीसरे भाव का फिर इसका एफर्ट, हाउस ऑफ एफर्ट कहाँ लगेगा वापिस, फिर बिजनेस के भाव में वापिस, बिजनेस के भाव, ठीक है। और देखिए 4th हाउस का लॉर्ड जो है फिर वो आ गया 10th हाउस में, तो ये काम कहाँ से कर सकता है, काम अपने घर से ही कर सकते हैं। हाँ, या अपने घर से करेगा या घर के बहुत नजदीक से करेगा, नजदीक से करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑफिस होगा 4-10 की रिलेशन में इसमें बैठा हुआ है, तो सेकंड नहीं आया, उसको एक्सपेक्ट भी देख कर रहा है, हाँ, अपने घर को देख रहा है, हाँ, घर से दूर नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से हम छोटा छोटा चीजें निकाल लेंगे। तो अभी हमने 4 ही किए थे, अब आते हैं पंचम में। पंचम भाव का वापिस फिर ये हाउस ऑफ सॉल्यूशंस है ना। अगर ये है तो दूसरों को सॉल्यूशन ही दे रहा है ना पैसे के मामले में। हाँ, अगर छठे भाव का स्वामी फिर सप्तम भाव में, अगर इसके कोई भी कहा सुनी होगी या किसी से भी झगड़ा होगा या इसका कंपटीशन होगा तो वो बिजनेस में ही होगा, और इसकी अक्सर काम को लेके कहा सुनी हो जाती है, सबसे नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं ना, केतु भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। तो इन प्लैनेट्स के जब हम चार्ट स्टडी करेंगे तब उससे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास है तो हमने इस तरीके से करना है कि हम जो भी चीज करें पहले दिन से वो प्रैक्टिकल वे में करें, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो हमें याद रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका भी चार्ट लगाएंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर, राशि का जो इफेक्ट है बाद में पड़े। अब आते हैं इसके बाद सप्तम खुद, यहाँ का स्वामी बैठ गया फिर नवम में, तो यानी अगर ये सप्तम भाव का स्वामी नवम में बैठ गया तो अपने काम पे जाने से पहले पाठ पूजा अवश्य करेगा और डेली जाता है,
मैं जब से मेरे कांटेक्ट में आया है, ये इस बात जातक को जानता हूँ, ये डेली जाता है, जबकि इतना बड़ा प्रोफेशनल इसका अपना काम है प्रोफेशनली, बट उस चीज के लिए हमेशा समय निकालता है। ये है हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। दुख, किस चीज से दुख मिल रहा है? लॉर्ड चला गया ना 7th में, हाँ तो बिजनेस से। हम ये नहीं बोलेंगे इसको पत्नी से मिल रहा है, क्योंकि ये तो पत्नी का घर है ना, पत्नी का घर है, ये पत्नी से ये पत्नी का घर है, तो हम कहेंगे उससे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो दोनों बेनिफिट प्लेनेट है। लेकिन ये बेनिफिट प्लेनेट जाके बैठ गया कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तो इसको दुख होगा तो इसके प्रोफेशन की वजह से ही होगा। बराबर। ठीक है, तो कभी क्योंकि सीए है, कभी नए क्लाइंट मिलेंगे, कभी पुराने छोड़ के चले जाएंगे, कभी डालने पड़ेंगे, इस टाइप की चीजें लगी रहती है जो सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। आप समझ सकते हैं? हाँ तो अब आते हैं दूसरे उसके ऊपर, यहाँ पर नवम भाव का, इसका स्वामी कहाँ गया? अष्टम भाव। अष्टम भाव में। अब ये जो चीज कई शास्त्रों में लिखी हुई है, वैदिक में, कई ऐसे जातक जो अपने पहले खानदान की पाठ पूजा होती थी, उस ऐसे जातक उसको छोड़ के किसी दूसरे की पूजा करने लग जाते। नवम भाव का 8th में जाना, यानी अपने से 12वां चला गया ना सर, ये 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां। जो भी चीज अपने से 12वें में जाती है वो बदलाव की तरफ लेके जाती है। समझ गए? ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ लग्न का स्वामी है, ये शुक्र यहाँ 12वें में बैठा होता, तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा है लगन का व्यय, यानी उस जातक का व्यय, ऐसा थोड़ा ना। मैं इसको ऐसा लेता हूं कि जातक जहां पैदा हुआ वो उससे दूर चला जाएगा, तो उसके जीवन में तरक्की हो जाएगी। तो ये हाउस ऑफ फॉरेन भी है ना। हाँ अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा होता, चाहे वो नीच का बनता 6 राशि में, अगर ये बंदा फॉरेन चला जाता, अगर यहाँ शुक्र बैठा होता, इसको कोई दिक्कत ही नहीं आनी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर दसम भाव ये हम 9th हाउस कर चुके हैं ना सर। हाँ 9th हाउस का स्वामी तो 12th में गया, तो 12th में इसको, गया। तो ये इसकी जो पाठ पूजा है, इसके करने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ओके। ठीक है, अगर जब बदलाव आएगा तो इसको दिक्कत भी आएगी। अगर ये वही करता रहेगा नेचुरल की, तो इसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, मतलब जो पुरानी चीजें हैं परिवार वाली, इसको छोड़ना नहीं, लेकिन अगर कोई बदलाव आ गया तो इसको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट 10th हाउस का लॉर्ड फिर वापस 7th हाउस में। 7th हाउस। ये जातक पहले जॉब करता था बैंक में, बड़े फेमस बैंक में जॉब करता था, लेकिन फाइनली अपना बिजनेस स्टार्ट किया छोड़। ठीक है, और इतने सारे प्लेनेट 7th हाउस में है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप में करता होगा। पार्टनरशिप का भाव एक्टिव है। हाँ, और 7th हाउस का लॉर्ड भी है, शुक्र भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाइफ इसकी पार्टनर हो सकती है। हो सकती है। ठीक है, और ये पंचम भाव का स्वामी, जो एकादश भाव का, जो यहाँ पे एकादश है, 11th हाउस का लॉर्ड सन, फिर वापिस सारे लाभ कहाँ से मिलेंगे इसको? रास्ता बिजनेस पार्टनरशिप से। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज पहली क्लास में ये बता देता हूँ कि जहां पर भी 11th हाउस का लॉर्ड बैठता है, जहां पर भी 11th हाउस का लॉर्ड बैठता है, वो उस चीज में फ्लक्चुएट करता है, उस चीज को बिठा के वो ऊपर नीचे करता है। यानी ये लाभ भाव का स्वामी है ना, लाभेश, जहां बैठेगा, ये 7th हाउस में बैठ गया मान लो, तो ये बिजनेस में ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। ओके। अभी आपका चार्ट लगाऊंगा, सेम यही 12 रीड करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, मोर देन सफिशिएंट। अब क्या 12th हाउस का फिर कहाँ चला गया? 8th हाउस में। 8th हाउस में। अब 12th हाउस का 8th में चला गया लॉर्ड, तो इसको हम बोलते हैं कई बार विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। 6 8 12 का स्वामी अपने से, अगर 6 का हो तो 8 12 में चला जाए, 8 का हो तो 6 12 में चला जाए, 12 का हो तो 6 8 में चला जाए, तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो इसमें यानी दूसरे के कुछ नुकसान होने से अपने को फायदा होता है। समझ गए?
तो इनको ऐसे बहुत बार ऐसे मौके मिलेंगे। और सीए को तो हमेशा कोई दूसरे सीए को छोड़ के आएगा तो इनके पास एडवाइस लेने आएगा, अपनी रिटर्न भरवाने आएगा या फाइनेंशियल कराने पाएगा, ऐसा हमेशा लगा ही रहेगा ना जीवन में। हाँ